पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रैन के सामने टाइगर सेट के दो भाई आ चुके थे जो वहां पर आने के बाद उसका ड्रैगन रिंग छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन सही टाइम पर वहां पर मूचेन आ गया होता है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और उन्हें बढ़िया तरीके से मजा भी चखाता है। लेकिन तभी वहां पर एक आर्मर आ चुका था जो वहां पर आने के बाद सारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है क्योंकि वो किसी को भी यहाँ से कोई भी चीज वापस ले जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन मूचेन के पास एक जेड होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने उस आर्मर को अपने कंट्रोल में ले लिया था, इसलिए वो आर्मर वहां पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मूचेन जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है वो किसी अजीब से पहाड़ी जैसे इलाके में आ चुका था। वहां आने के बाद उसे डोंग अपने साथियों के साथ दिखाई देता है। वो उससे कह रहा होता है, मूचेन तुम अभी तक जिंदा हो, तुम मरे नहीं, तुम हर बार सारी मुसीबत से बच कैसे जाते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ मुझसे फाइट करो, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। लेकिन तब मूचेन उससे कह रहा होता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जितनी भी चोटें थी वो सारी की सारी ठीक हो चुकी है, तो क्या तुम्हें कुछ नई चोटें चाहिए? अगर चाहिए तो बताओ, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं चुटकियों में पूरा कर दूंगा। तब उसे देखकर आसपास खड़े जो लोग होते वो एकदम ज्यादा हैरान थे कि क्या इसने सच में यहाँ पर उस आर्मर को हरा दिया? इसके पास उस आर्मर का जेट भी है, हमें तो नहीं लगता कि इसने इतनी आसानी से उस आर्मर को हरा दिया होगा। अगर ऐसा है तो सच में इसके पास पावर बहुत ज्यादा है। मूचेन वहाँ पर डोंग से कह रहा होता है, तुम्हें पता है ये जगह ड्रैगन डीमन पैलेस की नहीं है बल्कि ये व्हाइट ड्रैगन सिटी की है, तो तुम यहाँ पर ड्रैगन डीमन पैलेस के सिपाहियों को नहीं लेकर आ सकते। ये जगह तो पूरी तरह से सुप्रीम लॉर्ड की थी, वो यहाँ पर रहा करते थे, इसलिए यहाँ से जाने में सबसे पहले तुम्हारे कदम उठने चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पर गलत लोगों को लेकर आए हो। तो भलाई अब इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर तो रैन भी हैरान रहती है कि क्या सच में इस डोंग के पास जो लोग खड़े हैं वो ड्रैगन डीमन पैलेस से हैं? अगर ऐसा है तो हमारा ये मिशन काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा होने वाला है। ये ड्रैगन डीमन पैलेस के लोग तो हमारे नॉर्थन हीवन स्पिरिचुअल एकेडमी से काफी ज्यादा नफरत करते हैं, इसलिए लगता है हमें सबसे पहले हमारी एकेडमी को ही जाकर इसके बारे में बताना होगा। हो सकता है वहां से वो बैकअप भेज दें जिसका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर इस डोंग के साथियों को हरा दे, वरना हो सकता है कि ये लोग हमारी यहाँ पर जान ही ले लेंगे। तब डोंग का जो वहाँ पर मास्टर होता है वो मूचेन से कह रहा होता है, बच्चे तुम्हारी जुबान कैंची से भी ज्यादा तेज चलती है, अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम लगाया करो। वो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम लावे के अंदर जाने के बाद भी बच निकले, लेकिन जब तुम यहाँ पर इस तरह से जबान चला रहे हो तो हो सकता है कि इस टाइम तुम्हें यहाँ पर मारना पड़ेगा क्योंकि हमें ऐसे जबान चलाने वाले लोगों से सख्त नफरत है। लेकिन तब वहाँ पर रैन कह रही होती है, मूचेन मैं इस एल्डर को तो खुद संभाल लेती हूँ, अपनी ड्रैगन रिंग का इस्तेमाल करते हुए मैंने उसका इस्तेमाल किया तो कुछ टाइम के लिए मैं इसे यहाँ पर रोक लूंगी। लेकिन तब वहाँ पर वो एल्डर उससे कह रहा होता है, लड़की साइड हो जाओ, ये मैटर तुम्हारे से रिलेटेड नहीं है, अगर तुम बीच में आने की कोशिश करोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। इसलिए मूचेन वहाँ पर रैन से कह रहा होता है, रैन तुम यहाँ से साइड हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि बिला वजह के पंगे में तुम पड़ जाओ और इससे तुम्हें चोट भी लग जाए। मैं यहाँ पर सारी चीजों को अकेले ही संभाल लूंगा, तुम अपने बाकी साथियों के पास जाओ, उन्हें बताने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तब तक कि मैं इन सारे के सारे लोगों को यहाँ पर संभालने की कोशिश करता हूँ। जिस पर रैन कह दी, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने साथियों को जल्द से जल्द बताने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बाद मैं सभी को यहाँ पर लेकर आ जाऊंगी। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद जैसे डोंग के सिपाही वहाँ पर जा रहे होते हैं, डोंग उन्हें रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जाने दो उसे। अगर वो अपने साथियों को यहाँ पर लेकर आती है तो और अच्छी बात है, हम एक ही करके नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी के जितने भी डिसाइपल होंगे उन सभी को पकड़ लेंगे, ये हमारे लिए और अच्छा मौका हो सकता है, इसलिए सारे के सारे लोगों को यहाँ पर आने दो। जिसके बाद वहाँ पर वो जो मास्टर होता है उसने अपने वेपन को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, वो उसे एक्टिवेट करते हुए उसे सीधा मूचेन की तरफ ही भेज देता है। इसलिए मूचेन भी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ दोनों की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। मूचेन ने तो वहाँ पर अपने डेथ मार्क की पावर का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो उस एल्डर को वहाँ पर हरा सके। लेकिन तब भी वहाँ पर वो एल्डर उसके सामने थोड़ा ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, इसलिए वो मूचेन को वहाँ पर उठा कर फेंके जा रहा होता है। पर मूचेन भी इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वालों में से था, वो भी वहाँ पर दोबारा से उठकर एल्डर से फाइट करना शुरू कर देता है। इसलिए अब देखते ही देखते वापस से दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग गए थे। वो एल्डर वहाँ पर अपनी फायर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसने कई सारे अलग अलग फायर को निकालते हुए मूचेन की तरफ ही भेज दिया होता है। इसलिए मूचेन वहाँ पर उन सारी फायर से लड़ने की कोशिश करता है और उनसे बच रहा होता है। लेकिन जब वो देखता है कि वो इतनी सारी फायर से एक साथ नहीं बच सकता तो उसने वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पर एक शील्ड बना लेता है, जिस शील्ड के अंदर वो चला जाता है। और जैसे वो शील्ड के अंदर जाता है उस एल्डर की जितनी भी फायर थी वहाँ पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इस वजह से मूचेन यहाँ पर उस एल्डर के अटैक से बच गया होता है। जिसके बाद उसने थोड़ी दूर आने के बाद वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था और इस बार वो इतनी ज्यादा पावर को एक्टिवेट करता है कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर से ऑरा बाहर निकल कर आने लग गया था। जिसके बाद वो
अपने किक की पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए उस किक को लेकर सीधा एल्डर की तरफ ही आ जाता है और उसे इतना घसीट के किक मारता है कि जैसे वो किक उसे लगता है चारों तरफ बिल्कुल ऑरा का तूफान आ चुका था, पूरी जगह बिल्कुल पूरी तरह से हिलना शुरू हो जाती है। लेकिन इतने अटैक खाने के बाद भी वहां पर उस एल्डर को कुछ भी नहीं हुआ था। वो अब भी वहां पर पूरे जोश के साथ मूचेन से लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन मूचेन की ऐसी फाइट देखकर सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान थे। उन्हें समझ आ गया होता है कि मूचेन के पास अभी कितनी ज्यादा पावर है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल कल्टिवेटर जल्दी इस एल्डर के अटैक को यहाँ पर नहीं रोक पाता। लेकिन मूचेन ने यहाँ पर आसानी के साथ उसके सभी अटैक को रोक लिया। मूचेन तो एक जीनियस ठहरा। तो वहीं वो एल्डर मूचेन से कह रहा होता है, बस बहुत हो गया, अब मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे बचकर कैसे भाग पाते हो, अब तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद उसने अपनी एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो जैसे वहां पर उस टेक्निक को एक्टिवेट करता है, वहां पर एक ड्रैगन स्लेइंग हैंड आ चुका था। वो हैंड इतना ज्यादा बड़ा और पावरफुल होता है कि उसके सामने अगर कोई ड्रैगन क्यों ना आ जाए वो उसे भी वहां पर खत्म कर सकता है। एल्डर ने यहाँ पर उसी हैंड टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए मूचेन की यहाँ पर वो जान ले सके। वो उस हैंड को सीधा मूचेन की तरफ ही भेज देता है। इसलिए मूचेन ने वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को बाहर निकाल लिया था और जैसे हैंड वो ग्रेट बुद्धा आर्ट से टकराता है, उसका ग्रेट बुद्धा आर्ट वहां पर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन उसने वहां पर उस हैंड को भी रोक लिया होता है। ये देखकर उस एल्डर ने दोबारा से वहां पर अपने हैंड को बाहर निकाल लिया था। उस हैंड को निकालते हुए फिर से मूचेन के पीछे बढ़ जाता है। तब ये देखकर मूचेन ने वहां पर उस जेड का इस्तेमाल करते हुए उस आर्मर को बाहर निकाल लिया था ताकि वो आर्मर अभी यहाँ पर इस एल्डर के साथ फाइट कर सके। इसलिए वो आर्मर बाहर निकलने के बाद खूब बढ़िया तरीके से उस एल्डर की धुलाई करना शुरू कर देता है। उस आर्मर के सामने तो वो एल्डर टिक ही नहीं पा रहा था। वो उसके हैंड टेक्निक के साथ साथ उसे भी उठा उठा कर फेंके जा रहा होता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती कि अरे यहाँ पर ये हुआ क्या, इसने तो सच में यहाँ पर अपने आर्मर को बाहर निकाल लिया। ऐसा ही रहा तो कौन ही टिक पाएगा इस मूचेन के सामने। जिसके बाद वो आर्मर दोबारा से मूचेन के पास आ जाता है क्योंकि उसने चुटकियों में ही उस एल्डर की धुलाई कर दी थी और वो दोबारा से फाइट करने के जोश में भी नहीं होता है। ये सारी चीजें देखकर तो डोंग एकदम ज्यादा हैरान था कि मूचेन के पास ये आर्मर कैसे आया। इसने तो यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ मेरे एल्डर को यहाँ पर हरा दिया है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। साथ ही वहाँ पर मूचेन इतने सारे लोगों को देखकर थोड़ा थोड़ा घबरा। यहाँ पर तो ड्रैगन डीमन पैलेस और व्हाइट टाइगर सिटी के कई सारे लोग आ चुके हैं। मैं नहीं जानता कि किसके पास कितनी ज्यादा पावर होगी, लेकिन अगर ये सारे लोग एक साथ मुझ पर अटैक करने के लिए आते तो मैं हो सकता है कि यहाँ पर इन लोगों का मुकाबला ना कर पाऊं। तो वहीं वहाँ पर डोंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मूचेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ आप देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। मूचेन जैसे ही वहाँ पर डोंग का गला पकड़ते हुए उसे दबाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक दूसरा एल्डर आकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मूचेन के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिस वजह से मूचेन को डोंग को छोड़ते हुए वहाँ से पीछे हटना पड़ता है। तब इस चीज को देखकर मूचेन वहाँ पर कह रहा होता है, किसने मुझ पर अटैक किया, जिसने भी मुझके ऊपर अटैक किया है उसकी पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर उसे आवाज लगाता हूँ कि जिसने भी मुझ पर अटैक किया वो मेरे सामने आए। तब जैसे वो एल्डर वहाँ पर सामने आ रहा होता है उसे देखकर मूचेन समझ जाता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा है जो यहाँ के ट्रेजर को हासिल करने के लिए आया। ये देखकर वो मास्टर वहाँ पर मूचेन से कह रहा होता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमने तो मेरी शक्ल देखे बगैर ही मेरी पावर की वजह से मेरी आइडेंटिटी जान ली, ये तो कमाल की बात है। और जब वो एल्डर वहाँ पर अपना नकाब हटाता है तो हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डोंग का फादर ही है, जो खुद भी यहाँ पर अपना भेस बदल के आया हुआ था। ये देखकर तो सभी हैरान रहते कि यहाँ पर सच में व्हाइट ड्रैगन सिटी का तो लॉर्ड भी आ चुका है, आखिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया, ये तो सच में यहाँ पर सारे के सारे ट्रेजर को हासिल करने के लिए आया है। ऐसा ही रहा तो लगता नहीं कि कोई दूसरा यहाँ पर आकर किसी भी ट्रेजर को हासिल कर सकता है। तो वहीं डोंग का फादर मूचेन से कह रहा होता है, तुमने यहाँ पर मुझे मजबूर किया है मेरी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। मैं कितने अच्छे प्लान के साथ यहाँ पर आया था पर तुमने मेरा मूड खराब कर दिया, तो अब मरने के लिए तैयार हो जा। जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए मूचेन के पास आकर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तब वहाँ पर वो आर्मर आ चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डोंग के फादर को वहाँ पर रोकने की कोशिश करता है, इसलिए मौका देकर मूचेन वहाँ से आगे निकल जाता है। और तब तक कि उसका आर्मर वहाँ पर डोंग के फादर से फाइट कर रहा था, जो फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। लेकिन डोंग का फादर यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। वो एक ही अटैक करते हुए उस आर्मर को वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है, जिस वजह से तो आर्मर वहाँ पर बेहोश हो चुका था। इसलिए मूचेन उसे वहाँ पर वापस से अपने जेड के अंदर डाल लेता है। तब डोंग का फादर मूचेन से वहाँ पर कह रहा होता है, ये छोटी सी चीज यहाँ पर तुम्हारी जान नहीं बचा सकती। इस चीज को देखकर मूचेन भी समझ गया होता है कि मैं भी यहाँ पर डोंग के फादर के मुकाबला करने के लायक का नहीं हूँ। इसने बस हल्के से पाम टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरे गार्ड के ऊपर इतना ज्यादा खतरनाक अटैक किया कि वो तो वहाँ पर बेहोश ही हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर डोंग के फादर का मुकाबला कर पाऊंगा, इसलिए वो वहाँ से भागने में ही भलाई समझता है। पर जैसे वो भाग रहा होता है उसके पीछे डोंग का फादर पड़ जाता है, जो वहाँ पर अपने डबल ड्रैगन हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा मूचेन की तरफ ही भेज देता है ताकि वो मूचेन की जान ले सके। मूचेन ने इस अटैक से बचने के लिए वहाँ पर कॉन्स्टलेशन ऑफ सूत्रा 4 गॉड वाले फॉर्मेशन को बना लिया था। पर जैसे ही यहाँ पर डोंग के फादर का अटैक उसे लगता है इससे पहले वहाँ पर मूचेन के सारे दोस्त आ जाते हैं, जो वहाँ पर मूचेन को बचा लेते हैं। ये देखकर तो डोंग का फादर भी हैरान था कि आखिर अब ये लोग
कौन है जो यहाँ पर इस मूचेन की मदद करने के लिए आ गए। अपने दोस्तों को यहाँ देखकर मूचेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि तुम लोग सही टाइम पर आए हो, तुम लोग यहाँ नहीं आए होते तो शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ भी हो सकती थी। वो सारे लोग मूचेन से कह रहे होते हैं तुम मुसीबत में हो और हम तुम्हें बचाने ना आए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे। मूचेन वहाँ पर सभी लोगों को बता रहा होता है कि आखिर ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं और इनका रिलेशन किसके साथ है। ये सुनकर तो सारे लोग हैरान थे कि यहाँ पर ड्रैगन डीमन पैलेस के लोग भी हैं। ऐसा है तो हमें इनके साथ फाइट करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है क्योंकि उनके पास पावर बहुत ज्यादा हो। तब सुयान को देखकर डोंग का फादर कह रहा होता है मैंने तो इसके बारे में सुना है, इसके पास सच में बहुत ज्यादा पावर है, ये यहाँ पर मूचेन की मदद करने के लिए आई है। मैं इसके दोस्तों को तो नहीं जानता कि उनके पास कितनी पावर है, लेकिन उन्हें भी देखकर लग रहा है कि उनके पास भी इस मूचेन की जितनी ही पावर होगी। जब इतने सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर ठीक तरह से इन सभी का मुकाबला कर पाऊंगा। सुयान वहाँ पर डोंग के फादर से कह रही होती है मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन के रखा है, आप तो बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो आप यहाँ पर इतने कमजोर डिसाइपल को घेर के क्यों रखे हुए हैं ताकि यहाँ पर सभी की जान ले सके, आपको ये चीज शोभा बिल्कुल भी नहीं देती। लेकिन तब डोंग का फादर सुयान से कह रहा होता है तुम जानती हो कि मूचेन ने यहाँ पर क्या किया, ये मूचेन तुम्हारा ही साथी है ना और ये नॉर्थन हीवन स्पिरिचुअल एकेडमी से भी आता है और नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी से तो हमारी पहले की दुश्मनी चल रही है, इसलिए हम यहाँ पर इसे नहीं छोड़ने वाले। तुम लोग चाहो तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो लेकिन मूचेन को यहीं पर रुकना होगा और हम यहाँ पर उसकी जान ले लेंगे। लेकिन तब सारे लोग वहाँ पर डोंग के फादर से कह रहे होते हैं अगर तुम मूचेन से फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले हमसे होकर गुजरना होगा क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी से ही आए हैं। ये सुनकर तो डोंग का फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो सारे लोगों से कहता है क्या तुम लोग सच में वहीं से आए हो, अगर तुम लोग भी वहाँ से आए हो तो मैं तुम लोगों को भी यहाँ से जाने नहीं दे सकता। मूचेन वहाँ पर डोंग के फादर से कह रहा होता है तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा जबान इसलिए चला रहे हो क्योंकि तुम्हारे पीछे ड्रैगन डीमन पैलेस है, वो तुम्हारी हर चीज में मदद करेगा, तभी तो तुम यहाँ पर नॉर्थन स्पिरिचुअल ह्यूमन एकेडमी के बारे में इतना कुछ कह रहे हो। ये सुनकर डोंग के साथी के जो बाकी एल्डर लोग आए हुए थे वो लोग भी हैरान रहते कि यहाँ पर तो डोंग और उसके फादर तो ड्रैगन डीमन पैलेस के साथ मिले हुए हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। इससे लगता है कि अब हमें डोंग और उसके फादर से भी थोड़ा संभल कर रहना होगा वरना हो सकता है कि वो लोग हमें ही नुकसान पहुंचा दे अगर हमने यहाँ पर इनकी बात नहीं सुनी तो। ये देखकर तो डोंग के फादर को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इस मूचेन ने तो यहाँ पर मेरी सारी की सारी सच्चाई और सारा का सारा प्लान मेरे सभी साथियों को बताना स्टार्ट कर दिया है, ये मेरे बर्दाश्त की हद से बाहर निकलते जा रहा है। डोंग वहाँ पर अपने फादर से कह रहा होता है हम यहाँ पर सबसे पहले ट्रेजर को हासिल करने आए ना, हमें पहले उसे ले लेना चाहिए, उसके बाद हम इस मूचेन को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसका फादर तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो वहाँ पर कहता है इस मूचेन ने यहाँ पर मेरा माथा फेर दिया है, इसलिए मैं इससे पहले मारूंगा फिर ट्रेजर लेने जाऊंगा। लेकिन जैसे दोनों वहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं इससे पहले वहाँ पर बहुत सारी बिजलियां निकलने लगती है, पूरी जगह बिल्कुल बिजलियों से भर चुकी थी। जिसके बाद सामने जो एक पैलेस रखा होता है वो वहाँ पर एक्टिवेट होने लगता है उन्हीं बिजलियों की वजह से। ये देखकर सभी हैरान थे कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। उस पैलेस के अंदर से बहुत ही ज्यादा व्हाइट कलर का ऑरा बाहर निकल रहा था। सभी को लगता है कि शायद यहाँ पर वो ट्रेजर अपीयर हो चुका है जिसे लेने के लिए सारे के सारे लोग यहाँ पर आए थे, इसलिए सभी वहाँ से उसी पैलेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि यहाँ पर से सुप्रीम लॉर्ड के सबसे खास ट्रेजर को हासिल कर सके। लिंगर जैसे वहाँ जाने वाली होती है सुयान उसे रोकते हुए कहती है रुक जाओ, अभी मौका नहीं है वहाँ पर जाने का, हम पहले वहाँ देख लेते कि वहाँ पर हो क्या रहा है। अगर वहाँ पर कोई खतरा रहा तो सबसे पहले उन लोगों को ही उसका सामना करने दो, उसके बाद ही हम वहाँ पर जाएंगे। वहीं डोंग का फादर वहाँ पर खुद में कह रहा होता है कि ट्रेजर यहाँ पर अपीयर हो चुका है और मेरे साथ और भी कई सारे लोग आए हैं। अगर मैंने यहाँ पर इस मूचेन और उसके साथियों से फाइट करने का डिसाइड किया तो हो सकता है इस मौके का फायदा उठाते हुए बाकी लोग यहाँ पर उस ट्रेजर को छीन ले, इसलिए मैं सबसे पहले उस ट्रेजर को ही लेने के लिए भलाई समझता हूँ, उसके बाद तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो भी अपने साथियों के साथ उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो वहाँ पर उस ट्रेजर को हासिल कर सके। लेकिन जैसे सभी वहाँ जाते हैं उस पैलेस के अंदर से निकल रही बिजलियों की वजह से कोई उसके करीब जा ही नहीं पाता, सभी वहाँ से उड़कर दूर फेंका रहे होते हैं। जिसके बाद अब देखते ही देखते उस पैलेस के आसपास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड बनने लगता है जो उस पैलेस को पूरी तरह से घेर रहा होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। ये देखकर मूचेन और उसके दोस्त कह रहे होते हैं ये स्पिरिचुअल फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है, इसे लगता है कि सुप्रीम लॉर्ड ने यहाँ पर रखा होगा ताकि कोई भी गलत इंसान उसके पैलेस के अंदर जाकर उसके ट्रेजर को हासिल ना कर सके। ये फॉर्मेशन उसी पैलेस का प्रोटेक्शन शील्ड है। वही बाकी सारे लोग भी आपस में कह रहे होते हैं कि हमें एक साथ हो जाना चाहिए ताकि सारे लोग मिलकर उस फॉर्मेशन को सबसे पहले तोड़ सके, उसके बाद हम उस ट्रेजर को हासिल कर ही लेंगे। जिस पर बाकी लोगों का भी कहना होता है कि ये फॉर्मेशन यहाँ पर हजारों सालों से रखा हुआ था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मेशन उतना ज्यादा पावरफुल होगा जब पहली बार इसे यहाँ पर लगाया गया होगा, इसलिए हम आसानी के साथ इस फॉर्मेशन को यहाँ पर तोड़ सकते हैं। तो हमें इस चीज को जरूर ट्राई करना चाहिए। जिसके बाद सबसे पहले टाइगर सेट के जितने भी लोग होते हैं उन सभी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश की होती है। यही देखते हुए बाकी सारे लोग भी वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं ताकि उस फॉर्मेशन को तोड़ सके। लेकिन इतने सारे लोगों का इतना खतरनाक अटैक भी वहाँ पर उस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पा रहा था। मूचेन के दोस्त वहाँ पर सुयान से कह रहे होते क्या हमें भी यहाँ पर उनकी मदद करने जाना चाहिए ताकि इस फॉर्मेशन को तोड़ सके। लेकिन सुयान कहती है रुक जाओ, कोई भी नहीं जानता कि यहाँ पर ये सुप्रीम लॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल
पावरफुल था। वो लोग बस अंधाधुन उसके फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो फॉर्मेशन तो जल्दी नहीं टूट सकता। और वैसे भी तुम यहाँ पर देख रहे हो डोंग और उसके फादर तो वहाँ पर रुके हुए हैं। वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बाकी लोग वहाँ पर उस फॉर्मेशन को तोड़ेंगे। जैसे ही फॉर्मेशन टूटेगा वो उसका फायदा उठाते हुए उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए चले जाएंगे। इसलिए हमें भी यहाँ पर रुकना चाहिए ताकि सही मौके का इंतजार कर सके। तो वही सारे लोगों का जब इतना सारा अटैक उस फॉर्मेशन पे लगता है तो उस फॉर्मेशन के अंदर से भी काफी ज्यादा हलचल होने लगती है और इतना जोरदार और पहाड़ निकलता है कि वो सारे के सारे लोग उड़कर वहां से दूर चले जाते हैं। लेकिन तब भी उस फॉर्मेशन को वहां पर एक आंच तक नहीं आई थी। लेकिन तब उस फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल इंसान बाहर निकल कर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही सुप्रीम लॉर्ड था। उसके अंदर से इतना ज्यादा और बाहर निकल रहा होता है कि सारे लोगों की वहां पर आंखें ही चौंधिया जाती है कि क्या सच में कोई इतना ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है। सारे लोग अपनी आंखें बिना झपकाए बस सुप्रीम लॉर्ड को ही देख रहे होते, क्योंकि वो वहां पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बस चुटकी बजाते हुए यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं उन सभी की जान ले सकता है। इतना ज्यादा पावरफुल होता है वो वहां पर। उसे देखकर सभी घबरा गए होते। वो कह रहे होते लगता है हमने यहाँ पर फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो करके हमने इस सुप्रीम लॉर्ड को गुस्सा दिला दिया, तभी तो ये यहाँ पर आया है। अब लगता नहीं कि हम यहाँ पर बच पाएंगे, ये हम सबकी यहाँ पर जान ले लेगा। और हमने तो सुना था कि ये मर चुका है, तो ये यहाँ पर जिंदा कैसे हो गया? कहीं सच में यहाँ पर ये व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड ही है या फिर उसकी स्पिरिट है? लिंगा तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। वो सुयान से पूछ रही होती है कि क्या सच में यहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड आ चुका है? लेकिन सुयान उससे कहती है हाँ ये सुप्रीम लॉर्ड तो है, लेकिन असल में ये यहाँ पर नहीं है। बस उनके स्पेशल ऑरा की वजह से उनका यहाँ पर एक फिगर बन चुका है, लेकिन उसके फिगर के पास भी बहुत ही ज्यादा पावर होगी जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुम इसका फिगर ही देखकर ये समझ सकते हो कि असली सुप्रीम लॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल था। लेकिन सारे लोग वहाँ पर कह रहे होते हैं जब यहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड असली में आया ही नहीं, बस उसका ये फिगर है, तो हम इससे क्या ही डरे, हम तो इसे यहाँ पर आसानी के साथ खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद हम इसका ट्रेजर भी देखते हैं हमारा ये क्या ही यहाँ पर बिगाड़ पाता है। जिसके बाद अब सारे के सारे लोगों ने एक साथ करते हुए सुप्रीम लॉर्ड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। वहां पर सारा का सारा अटैक जो होता है सुप्रीम लॉर्ड को लग ही नहीं रहा होता है, वो अटैक उसके पास जाते ही खत्म हो जाते जा रहा था। जिसे देखकर सारे लोग कहते हैं कि इसके स्पिरिचुअल फिगर के पास भी काफी ज्यादा पावर है, इसने तो सारे के सारे अटैक को बड़ी ही आसानी के साथ खत्म कर लिया। लेकिन हम भी देखते हैं कि कब तक के इस अटैक को यहाँ पर रोक पाता है। लेकिन इतने सारे अटैक की वजह से वहां पर सुप्रीम लॉर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो वहां पर जैसे ही अपनी एक हल्की सी चुटकी बजाता है, उसकी चुटकी के अंदर से बहुत ही भयंकर तरीके से और बाहर निकलने लग गया था, जो सारे के सारे बदमाशों की तरफ ही जा रहा होता है। वो जैसे उनके पास जाता है वो लोग वहां से इतने ज्यादा दूर उड़ जाते कि यहाँ पर अगर कोई दूसरा देश होता तो वो दूसरे देश में पहुंच गए होते। ये देखकर तो मूचन की आंखें फटी की फटी रह जाती कि क्या सच में सुप्रीम लॉर्ड के पास स्पिरिचुअल फिगर के पास इतनी ज्यादा पावर है? सच में मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि क्या किसी बंदे के पास इतनी पावर भी हो सकती है। तब डोंग के फादर को वहां पर देखकर सुप्रीम लॉर्ड कह रहा होता है तुम तो सच में यहाँ पर ड्रैगन डीमन पैलेस को यहाँ पर लेकर आ चुके हो। ये देखकर डोंग का फादर उससे कहता है तुम्हें पता है ना कि ड्रैगन डीमन पैलेस को बर्बाद करने में तुम्हारा ही हाथ था। तुमने ही यहाँ पर ड्रैगन डीमन पैलेस और व्हाइट ड्रैगन सिटी को बर्बाद करने की कोशिश की थी, तभी से ये दोनों पैलेस यहाँ पर कभी उठ नहीं पाया। तुम सबसे बड़े हमारे दुश्मन हो, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले। और वैसे भी तुम तो खुद ही यहाँ पर मर चुके हो, तो हम तुम्हारा यहाँ पर क्या ही बिगाड़ लेंगे। इसलिए भलाई इसी में है कि जो भी ट्रेजर तुमने आसपास की जगह से चुरा कर अपने पास रख लिया है वो सारा का सारा ट्रेजर हमें वापस कर दो। हम तुम्हारे स्पेशल फिगर को यहाँ पर जिंदा छोड़ देंगे, वरना तो उसे भी खत्म कर देंगे। लेकिन सुप्रीम लॉर्ड वहाँ पर इसके लिए तैयार नहीं होता। ये देखकर डोंग का फादर उससे कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लगता है अब मुझे यहाँ पर थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ेगी ताकि तुमसे ट्रेजर में छीन सकूं। जिसके बाद उसने वहां पर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल पिल को बाहर निकाल लिया था। वो जैसे उस पिल को वहां पर एक्टिवेट करता है उसके अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकलने लग गया था, जो कि डार्क ऑरा होता है। उस ऑरे के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल और मिस्टीरियस फिगर बाहर निकल कर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम था। जिस तरह से सामने जो एल्डर है वो व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड है, उसी तरह से वो जो होता है ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड होता है। डोंग ने यहाँ पर उसे ही बाहर निकाल लिया था ताकि वो उसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम लॉर्ड की यहाँ पर जान ले सके। और वो वहां पर इसी के लिए आया होता है जिसके पास भी सच में बहुत ही ज्यादा पावर थी। वो अब यहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।